ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं, जन्म तिथि के आधार पर व्यक्ति को जीवन में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है। पहले मैंने कुछ व्यक्तियों के जन्मदिन के विषय में आप लोगों के सम्मुख एक वीडियो बनाया था और रखा था। अब हम दूसरा उन लोगों के जन्मदिन के बारे में बात करें जिनका जन्मदिन जो है, जन्म जो है 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो या और 30 तारीख को हो। इन 4 दिनों में जिनका जन्म हुआ है, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। फिर सुन लीजिएगा, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, ये उनके विषय में मैं बता रहा हूँ। बाकी और आगे औरों के भी जन्मदिन के बारे में मैं बताता ही रहूँगा और आगे वीडियो पूरी देखिए तो आगे उसके विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब सबसे पहला प्रश्न ये है यहाँ पर कि 3, 12, 21 और 30 जो ये अंक हैं ज्योतिष शास्त्र में, ये अंक किसका माना जाता है? ये अंक माना जाता है बृहस्पति भगवान का। भगवान बृहस्पति का अंक है ये। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं, ये समस्त पृथ्वी पर जितने भी मानव पैदा हुए हैं इन तारीख में या हुए हैं आज की डेट में, चाहे उसमें आदमी हो चाहे उसमें कोई जीव पैदा हुआ हो, यानी जानवर भी उसमें आप कह सकते हैं। आप घर में जो पाले हुए जानवर हैं उनके विषय में भी ये नियम लागू होता है। मैंने बोला सृष्टि में जो भी आदमी आया है वो सब अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को लेकर पैदा होता है और आया है। इसको आप झुठला नहीं सकते और ना ही इस विषय में कोई तर्क और वितर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम आपको ये बात बता रहे हैं ये अटल सत्य है। लेकिन यह उन्हीं लोगों पे जो बातें बता रहा हूँ जिस तिथि में, जो इन 4 तिथियों में जो पैदा हुए हैं, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को, उन व्यक्तियों के विषय में यह ज्योतिष शास्त्र, यह अंक शास्त्र क्या कहता है कि उनका जीवन किस प्रकार का रहेगा और कैसे उनकी जो है भविष्य की जो गणना है वो की जाती है। तो इन तारीखों में जो बच्चा पैदा हुआ होगा 3, 12, 21 और 30 में, इसको सबसे पहले तो इसको पेट की समस्या रहेगी। इसको रहेगी किसकी समस्या? पेट की समस्या रहेगी। और इनको जीवन में मोटापा भी आ जाएगा। मोटे, कई लोग देखे आपने बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं और ऐसे लोगों को मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, इसकी बीमारी भी इनको हो सकती है। तो इससे इनको पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। मीठे खाने पे इनको अपना ध्यान देना चाहिए। अत्यधिक मीठा इन्हें नहीं खाना चाहिए ताकि बाद में या इन बीमारियों का शिकार ना बने। और उत्तम अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनको क्या करना चाहिए? इनको जो है सात्विकी भोजन करना चाहिए। ये नॉन वेज, फॉन वेज ज़्यादा खाना से जो है इनको ये इस प्रकार की ये रोगों की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अंक बृहस्पति का है और ये चीज़ें खाएंगे तो इनको ये रोग होंगे। और मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि यह जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई कल के जन्मे हुए बच्चे के बारे में नहीं है। ये उसके जीवन का, जब तक उसका अंतिम समय है, ये तब तक की संपूर्ण जानकारी मैं आपको जीवन के उसके दे रहा हूँ कि उसको इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? सात्विक भोजन करना चाहिए। और अब इसका उपाय क्या है? वो उपाय क्या करें? तो उसको क्या करना है, अगर इन बीमारियों से बचना है, इस चीज़ों से बचना है, तो उन्हें नियमित रूप से भगवान शंकर के ऊपर में जल का अर्पित करना चाहिए, यानी जलाभिषेक करना चाहिए। और मन में ओम नमः शिवाय का जाप भी उसको करते रहना चाहिए।
तो अगर वह शंकर के ऊपर में जल चढ़ाता है प्रतिदिन, तो उसको इन बीमारियों से थोड़ी सी राहत मिलेगी। देखो, जो उसके जीवन में कष्ट है वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया हो तो कष्ट भुगतना पड़ेगा। अगर वो जो भगवान शिव को नहीं मानता है कोई बात नहीं, लेकिन पृथ्वी के तो साक्षात भगवान वही है ना। आप नहीं मानते हो तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भैया मन में श्रवण कर लो, आप जिस देवता को मानते हो उस देवता का नाम श्रवण करके करो। तो जो है इस प्रकार से उस व्यक्ति को जीवन में जो कोई घर में मेहमान वगैरह आए तो उनको पानी पिला दो। अगर पानी भी पिला देते हैं तो वो भी भगवान के स्वरूप में ही आपके स्वरूप घर में आया है, तो वह भी उसके लिए प्रभु के पास में वह जल पहुंच जाता है। अब अपने हिसाब से आदमी इस बात का समझ के कि उसको किस प्रकार से ये कार्य करना है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि यह प्रोडिक्शन जो मैं बता रहा हूँ, ये इन तिथियों पे जो बच्चे इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, ये समस्त मानव पर लागू होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो इन तिथियों को पैदा हुए हैं उन व्यक्तियों के जीवन में आप जाकर देख सकते हैं। अब ये नहीं है कि एक बच्चा 25 साल का तो उसको अभी से बीमारियां घेर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर बुजुर्ग में देखा जाएगा, जब उसका एज का पड़ाव आएगा, तो उसको इस टाइप की ही बीमारी होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ज्योतिष को मैंने कहा कोई झूठा कर नहीं सकता। और जो इस बात का सोच के लिए सोचेगा कि ये ज्योतिष केवल पंडित का ही है, ऐसा उसके लिए ये भी सोचना गलत है। यह एक ऐसा रहस्यमय शास्त्र है जो समस्त पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानवों के लिए है। उनके जीवन का संपूर्ण रहस्य जो है इस ज्योतिष में छुपा हुआ है। अब हमने अभी तो इन चार जन्म लेने वाले दिनों के बारे में बताया था, 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो जन्म लेते उनके विषय में तो यह है। अब हम एक इसके साथ ही और ले लेते हैं जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है और 31 तारीख को हुआ है। फिर सुन लीजिए, 4 तारीख का जिसका जन्म है, 13 तारीख को जिसका जन्म है, 22 तारीख को जिसका जन्म है और 31 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, यह व्यक्ति जो है यह जो अंक है यह राहु का रहस्यमय अंक है। बहुत विचित्र है ये सुनने के लिए। और मैं आपसे एक कोशिश ये भी कहूँगा, वो चाहे किसी भी धर्म का इसको देख रहा हो, इसको उन लोगों तक भी आगे को जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि उनको भी पता लग जाए कि वो अपने जीवन में इस बीमारी से किस प्रकार बचे। बहुत सुंदर बात है ये मैंने आपको फिर बोला, ये किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, ये समस्त इस पृथ्वी पर जितने लोग रह रहे हैं ये सब के लिए है। चाहे उसमें नेता हो, अभिनेता हो, गरीब घर में पैदा हुआ या अमीर घर में पैदा हुआ, ये उन सब पे लागू होगा। तो क्या है, ये राहु का रहस्यमय अंक है। ऐसा व्यक्ति जो इन तिथियों में पैदा होता है, ये जो भी कार्य करेगा वो एक रहस्यपूर्ण ढंग से जिंदगी का कार्य करेगा कुछ, सोचेगा कुछ और होएगा कुछ। तो इस तिथि पर जो जन्म लेता है, इसके दिमाग का इसके परिवार वाले भी अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये राहु का रहस्यमय अंक है। इस बात को आपको सामने, कौन से 4 तारीख को जन्मा हुआ आदमी, 13 तारीख को जन्मा हुआ आदमी, 22 तारीख को जन्मा हुआ आदमी और 31 तारीख को जिसने जन्म लिया है, महीना कोई भी हो, उससे कोई मतलब, हम सिर्फ जन्म तिथि के आधार पर इस विषय में बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई नेता भी हो सकता है, कोई अभिनेता भी हो सकता है, कोई गरीब आदमी भी हो सकता है, कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई राजा भी हो सकता है और कोई रंग भी हो सकता है। तो सबके लिए है कि ये राहु का है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये क्या कार्य करेगा, कब कर देगा, इसको स्वयं उसको खुद को भी ये बात का पता नहीं चलेगा कि मैंने ये क्या कर दिया। तो ये है राहु का रहस्यमय अंक, ये 4 रहते हैं। तो ऐसे आदमियों का बीमारी कौन सी होती है? सबसे पहले तो ऐसे आदमियों को श्वास की बीमारी होती है, और दूसरा ऐसे आदमियों को त्वचा में
जो है त्वचा संबंधी रोग जिसको बोलते हैं वो पैदा हो जाता है। और इनको अवसाद, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, ये भी ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है। और विचित्र किस्म की बीमारी इनको होगी। इनको पहले पता ही नहीं लगेगा, जब लगेगा तो कहेंगे यार ये कैसी बीमारी हमको ये जीवन में घेर गई है। ऐसी विचित्र बीमारी, क्योंकि जैसा राहु विचित्र ग्रह है ऐसे ही इसकी बीमारी भी विचित्र है। मतलब लीवर संबंधी परेशानी भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है जो 4, 13, 22 और 31 तारीख को इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए? अब इन्होंने जन्म तो ले लिया, उपाय क्या? तो इसके लिए एक ही उपाय है कि वो अपने मन में जब भी हो ओम राम राहुवे नमः का जाप कर ले, नहीं तो राहु देवाय नमः का जाप कर ले, या राहु भगवान का नाम जाप कर ले। मतलब यानी ग्रहों का, क्योंकि ग्रह का प्रभाव भी तो है ये, तो क्या करे वो, राहु का ही उसको स्मरण करना पड़ेगा। तो इसलिए राहु का वो स्मरण करे। किसी भी जाति या किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे अपने को बचाना है, अपने को श्रेष्ठ बनाना है, तो उसको तो राहु का नाम लेके उसका जाप स्मरण मन में करना ही पड़ेगा। यही उसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये रहस्यमय अंक है और उसकी बातें भी रहस्यमय होंगी। इन तारीखों में जन्मे, इनके विषय में किसी को कोई पता नहीं लगेगा कि ये आने वाले समय में कौन सा कार्य करेंगे। ये बहुत विचित्र ग्रह है राहु, इसकी लीला भी विचित्र है। तो ये हमने आपको राहु के विषय में थोड़ा सा ज्ञान दिया था। तो इसके बाद हम आपको फिर 2 ग्रहों के विषय में, 2 और जो अंक बच गए हैं उनके विषय में भी हम आपको एक छोटी सी वीडियो जरूर देंगे। क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। औरों को भी उनके जन्म के आधार पर उनके जीवन में क्या बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं वो उनको हम बताएंगे। और मैंने बड़े आपसे निवेदन भी किया था और आग्रह भी किया था कि आप लोग थोड़ा सा इस ऐसे रहस्यमय ज्ञान को समझने के लिए थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते तो आप लोगों तक ऐसे रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को हो जाती। अब लाइक तो बहुत आ रहे हैं लोगों के, लाइक में तो कोई कमी नहीं है, पर सब्सक्राइब कुछ कम आ रहे हैं। अब उन लोगों तक भी तो इस प्रकार की वीडियो पहुंचनी चाहिए। अरे हमारे मरने के बाद उन लोगों को बताने वाला कौन है? आप ही लोग तो हैं भाई। आगे भी तो समस्याएं उत्पन्न होंगी ना, तो आप लोगों ने बताना है। तो आप लोगों के पास मैं चाहता हूं ये संपूर्ण ज्ञान पहुंचे, ना कि मेरे बक्से में रखे हुए किताबों के साथ ये विद्या समाप्त हो जाए। अब ऐसा है, हमने तो अपने पिताजी से थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया था। अब हमारे बच्चे आज की डेट में ये ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में पड़े तो हैं, पर अब सबके अपने अपने पेट पालने का सवाल है। नौकरी करनी पड़ती है तो उनके पास इतना समय नहीं, तो जो इतने गूढ़ रहस्यों को वो समझ सकें। इसलिए जिन भी व्यक्ति भाइयों के पास में समय है वो इन रहस्यमय ज्ञान को समझें। और ये तिलिस्मी खजाना है, अब प्राप्त करो या ना करो ये तुम्हारे प्रारब्ध की बात है। मैंने कहा ना, जैसे आदमी ऊपर से जब आता है, पैदा होता है, तो वो अपना प्रारब्ध लेके पैदा होता है, और जब जाता है तो भी अपने प्रारब्ध के हिसाब से ही जाता है। और इसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति भी हर व्यक्ति के, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा श्रेष्ठ बने, लेकिन कहाँ बन पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना भी प्रभु की एक कृपा होती है। हमारे देश में इतने महान व्यक्ति और दिमाग के इतने तेज व्यक्ति हैं कि उनके विषय में भी मैं जब कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं भी उनके सामने फेल हूँ। बहुत तीव्र बुद्धि के लोग, भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हम, केवल भारतवर्ष में तीव्र बुद्धि वाले, ऐसा नहीं है, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मेरी जो बात होती है वो पूरे विश्व के लिए होती है, ना कि केवल भारतवर्ष के लिए। मैं भारतवर्ष के लिए कोई बात नहीं करता, मैं भारतवर्ष तो है ही है मेरा, ये तो मेरा अपना देश है ही है,
पर मैं तो समस्त संसार के प्राणियों के लिए, क्योंकि ज्योतिष समस्त संसार के प्राणियों के लिए बना, ना कि केवल भारत के वासियों के लिए ही ज्योतिष बना हुआ, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया उसकी समस्त जीवन की लीला इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर में है। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, मैं आगे क्या प्रभु ने लिखा हमारे जीवन में हमें नहीं पता। आने वाले समय में अगर कभी किसी विदेशी आदमियों को इस ज्योतिष शास्त्र का रहस्य का ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद उस समस्त भविष्य के बारे में गणना करके आप लोगों के सम्मुख रखेगा। ऐसा समय भी आएगा, क्योंकि अभी विदेशियों का इसके अंदर में या अन्य लोगों का इसके अंदर में ध्यान आकर्षित हुआ नहीं है, क्योंकि अधिकांश हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े महात्मा मुनि वगैरह जो भी हैं, इन्होंने इस ज्योतिष को एक प्रकार से ठग विद्या का रूप दिया हुआ है। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी इसको ऐसे ही विद्या समझते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये वो विद्या है जो व्यक्ति के समस्त जीवन के भविष्य के बारे में, जिसे कहते हैं ना भविष्य मालिका, ये तो एक भविष्य मालिका लोग बोलते हैं उसको, वास्तविक भविष्य मालिका जो है ज्योतिष है, बशर्ते कि आदमी उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे। इसकी मैंने आपसे बोला कि अभी तक तो हमारे ज्योतिष के मामले में हमारी पृथ्वी पर लोगों ने केवल मात्र एक समुद्र में से एक कंकर के समान विद्या हासिल की है, बाकी तो पूरा समुद्र अभी खाली पड़ा है, वो तो हमने लेना बाकी है। अभी लेंगे, आने वाले समय में कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जो लेगा, क्योंकि विक्रम संवत विक्रमादित्य जी ने बनाया, लेकिन संवत्सरों का जो उत्पत्ति की वो तो भृगु ऋषि और शुक्राचार्य जी ने कर दी थी। उनको देखने के बाद तब विक्रम जी ने की, तब उन्होंने अपने, जिस प्रकार इंद्र ने अपने राज्यसभा अपने सभा के अंदर में 9 रत्न रखे हुए हैं। अब आपको यही नहीं पता उनके 9 रत्न कौन से हैं। इंद्र के पास में 9 रत्न हैं। 9 रत्न कौन है? ये जो 9 ग्रह हैं 9 रत्न हैं। हालांकि सूर्य तो सबको रोशनी दे रहा, पर सूर्य भगवान भी इंद्र भगवान के ही राज्यसभा में बैठा करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा फिर 9 रत्न जो है वो रखा विक्रमादित्य जी ने, 9 रत्न के। उसके बाद फिर अकबर ने भी अपने राज्य में 9 रत्न रखे थे। अब इस बात की हिस्ट्री को आप पढ़ लेना कभी, मैं इसमें क्या बताऊं। तो इस प्रकार से जिन्होंने 9 रत्न रखे हैं, उन्होंने रत्न इसीलिए रखे ताकि सृष्टि जो है आगे ठीक प्रकार से चलती रहे। इसका मेन उद्देश्य ये था, इसलिए रत्न। और रत्न किसे कहा जाता है? जो रत्न, अब हम हीरे को, जवाहरात को, इनको रत्न क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने में अनमोल रत्न है, तो इन्होंने इनको रत्न की उपाधि दी गई है। जैसे हीरा, जवाहरात वगैरह ये रत्न है, इनको इसलिए रत्न कहा गया कि ये अनमोल चीजें हैं। इसी प्रकार इन लोगों ने भी अपने जीवन काल में रत्नों को रखा और बहुत कोशिशें की। इन्होंने भी ज्योतिष को समझने की, कुछ हद तक समझा भी, और आगे फिर कोई रखेगा तो वो और विचार विमर्श करके और अच्छा बनाएगा। आप लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ज्योतिष की एक जो गणना थी उसके बारे में सूक्ष्म रूप से मैंने आपको थोड़ा सा बतलाया है। बाकी इतना बड़ा विस्तृत ज्ञान को प्राप्त करना
ये कोई साधारण तपस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि जैसे प्रयोगशाला में कई बार साइंटिस्ट जाता है और कई कई दिनों तक वहां पर अपने एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद जो है कामयाबी पर पहुंच पाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में जब तक पूर्ण रूप से गहन अध्ययन नहीं करेगा, देखो ग्रह तो कुल गिन के 9 हैं, लेकिन इसके इनका पार पाना ही इतना असंभव है कि जिसकी तो कल्पना हम कर ही नहीं सकते। क्या नहीं है उसके अंदर में। इस पृथ्वी पर जो भी कार्य हो रहा है और जो कार्य होगा, उन सब विषयों के विषय में वर्णन ऑलरेडी शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में जिक्र किया हुआ है। इस बात को आप सत्य मानिए। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा और आशा करता हूं कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। समझ में आए तो अपना सहयोग देते रहिएगा और बाकी इस गूढ़ रहस्य को आप लोग भी अपने जीवन में उतार कर समझने की कोशिश करना कि वास्तव रूप में ये ज्योतिष क्या चीज है, क्या ब्रह्मांड का रहस्य इसमें छिपा है, कितना विस्तृत है। ये सागर है, ये सागर। बाकी इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।